सतगुरु कबीर जी के नाम से बनी हुई कमेटी और उहदे एक्टिवली काम कर रहे मान्यवर नंद लाल जी, डॉक्टर रतन चंद लेहल जी, SDO कस्तूरी लाल जी, थानेदार साहब लेखराज जी और इस पंडाल दे विच बैठे मेरे वीर मेरियां भैणां, जय भीम जय भारत। साथियों, अज असी सतगुरु कबीर जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और मैं समझदा कि सतगुरु कबीर जी का जन्मदिन मनाना इस देश के विच मौजूदा समय दे विच जो सतगुरु कबीर कह के गए उस गल ते पहरा देना सब तो वड्डी जिम्मेवारी जे किसी दी है तो वह कबीर साहब नूं मनण वालियां दी और बाबा साहब अंबेडकर नूं मनण वालियां दी। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मेरे 3 गुरु ने और जिन्हां दे विच सतगुरु कबीर जी नूं ने अपना जिहड़ा वो गुरु कहा। तो इस करके साडी ये जिम्मेवारी बनती आ कि असीं सतगुरु कबीर जी दी जो असली गल है वो समाज तक जिहड़ी आ पुजदी करिए। किसी विद्वान ने लिखिया, कहंदा जदों सब कुछ तुहाडे खिलाफ होवे उस समय बोलना बहुत मुश्किल होंदा। अज वो समय है। मैं क्यों गल कही आ कि कबीर पंथियां दी, कबीर नूं मनण वालियां दी और बाबा साहब अंबेडकर नूं मनण वालियां दी वड्डी जिम्मेवारी है। क्योंकि जो समय की गल उस वेले सी उही व्यवस्था अज दे समय दे विच। और की लिखिया उन्हें, कहंदा जदों सब कुछ तुहाडे खिलाफ होवे उस समय बोलना बहुत मुश्किल होंदा। बुद्ध कबीर अंबेडकर दे गल करना किसी चुनौती तो घट नहीं, किसी चुनौती तो घट नहीं। और वो लिखदा कबीर साहब के बारे दे विच, कहंदा कबीर अपने समय दे विच उस चुनौती नूं स्वीकार करदे। कबीर साहब अपने समय दे विच उस चुनौती नूं स्वीकार करदे आ। और नाल उन्हें यह भी लिखिया कि कुछ वो लोग ने जिहड़े अज भी उस चुनौती नूं स्वीकार कर रहे हैं। वो चुनौती किहड़ी है यह समझण दी लोड़ आ। एक शायर ने लिखिया, कहंदा कबीर साहब नूं मनण वाले लोकां दे उत्ते और बाबा साहब अंबेडकर नूं मनण वाले लोकां ते यह सब तो वड्डा क्वेश्चन आ कि जो यह दावा करते हैं कि असी कबीर साहब के फॉलोअर हाँ, असी बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोअर हाँ। तो एक शायर ने लिखिया, कहंदा पत्थरों में फूल उगाने की बात कर और चट्टानों को ठोकरों से उड़ाने की बात कर। दौड़ता है अगर तेरी रगों में खून कबीर का तो जातिवाद को मिट्टी में मिलाने की बात कर। क्या साथियों, असी सतगुरु कबीर जी नूं मनण वाले लोग सतगुरु कबीर जी ने इस गल ते पहरा दे रहे हो? सतगुरु कबीर जी ने इस गल ते पहरा दे रहे हो? क्योंकि मैं अज जो तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा, 2 किताबां दा मैं जिक्र करना चाहुंदा तुहाडे नाल। और जिन्ने इत्थे लोग बैठे ने वो सारे उन्हां किताबां नूं मंगवा के जरूर पढ़िओ। क्योंकि असीं अज दे समय अज तक जो पढ़िया सतगुरु कबीर जी के बारे दे विच वो साडे तक जो पहुंचिया वो मनुवाद की चाशनी दे विच लपेट के साडे तक पहुंचिया। और 2 किताबां, एक किताब का नाम है कबीर है कि मरते नहीं और दूसरी किताब का नाम आया नए औजार से कबीर की खोज। सुभाष चंद्र कुशवाहा की किताब कबीर है कि मरते नहीं। वो ये गल लिख रहा कि कबीर है कि मरते नहीं। एक क्वेश्चन है साडे ऊपर कि कौन कबीर नूं मारना चाहुंदा। क्वेश्चन है उहदा कि कौन कबीर नूं मारना चाहुंदा। क्योंकि कबीर साहब उन्हां कदरां कीमतां दे अलंबड़दार ने। कहंदा मानवी कदरां कीमतां नूं स्थापित करने वाले विद्रोही पुरुष का नाम जो कोई है तो वह कबीर है। जिस मनुख के आचरण, हुणे प्रधान जी कह रहे सी कि मैं कबीर साहब नूं मनदा पर मैं गल नहीं मनदा। बड़ी वड्डी गल आ कि ईमानदारी दे नाल उन्होंने गल नूं जिहड़ी आ स्वीकार किया। और लिखिया, कहंदा जिस मनुख के आचरण अते उपदेश दे विच कोई फर्क ना होवे उस मनुख का नाम कबीर है। मजलूमां दे हक्कां लई, मजलूमां दे अधिकारां दे लई लखां लोकां दी भीड़ दे सामने खड़ जाने वाले मनुख का नाम कबीर है। और अगे लिखिया, कहंदा जिस नूं पढ़न ते समझण दे नाल लखां लोकां दा मुक्ति दाता अंबेडकर वर्गा विद्वान पैदा हो जाए उस मनुख का नाम कबीर है। तो इस करके साथियों, सुभाष चंद्र कुशवाहा ने जिहड़ा सवाल किया साडे उपर कि कबीर है कि मरते नहीं, कबीर नूं कौन मारना चाहुंदा, यह सवाल सब तो वड्डा है। और कौन मारना चाहुंदा?
शायद असीं वो चीज़ां नूं कदी पढ़ते नहीं। दो महापुरुषों का जिक्र सतगुरु कबीर जी दे नाल इस देश दे विच होना शुरू हो गया और एक ने बड़ी ईमानदारी नाल गल कही कि मैं सतगुरु कबीर जी नूं अपना गुरु मनदा। कौन सी? बाबा साहब अंबेडकर। और कुछ विद्वानों ने यह लिखना शुरू कर दिता कि गांधी जी कबीर साहब तो बहुत बड़ा प्रभावित सी। क्वेश्चन बड़ा समझण वाला है। बाबा साहब अंबेडकर कहते ने कि कबीर साहब मेरे गुरु ने, ते बाबा साहब अंबेडकर ने मरण तक सतगुरु कबीर जी दी गल्लां दे उपर पहरा दिता। मैं अगे गल दसांगा कि किस तरह सतगुरु कबीर जी दी गल्लां ते पहरा दिता। और दूसरे पासे की जोड़िया गया कि महात्मा गांधी दे बारे दे विच भी गल कही कि महात्मा गांधी भी कबीर साहब दा फॉलोअर सिर्फ एक चरखे दे करके, कि चरखे दे करके कबीर साहब सूत कतदे सी तां गांधी भी सूत कतदा सी, इस करके वो कबीर साहब दा फॉलोअर। लेकिन कबीर साहब जिस मनुवादी व्यवस्था नूं ठकराउंदे सी, गांधी उस व्यवस्था दा पोषक। कबीर साहब जिस गंगा और मनुस्मृति के कानून नूं ठकराउंदे सी, वो गांधी इस देश दे विच राम राज दा जिहड़ा प्रोविजन करना चाहुंदे सी। ये चाशनी जिहड़ी है कबीर साहब नूं मारन दी गल कीती जा रही है कि कबीर साहब नूं इहो जी व्यवस्था कर दी जाए लोकां दे विच कि ताकि कबीर साहब दे बारे दे विच भ्रांतियां पैदा कर दित्तियां जाण, तां लोकां दे विच कबीर साहब दी छवि जिहड़ी है उहनूं धूमल कीता जा सके। 1758 ਦੀ एक गल लगा करन, क्योंकि जिथे भारत के विद्वान सतगुरु कबीर जी नूं मारन की कोशिश कर रहे हैं, सानू फख्र होना चाहिए कि साडे पुरखे दा ओह व्यक्तित्व कि जिहड़ा उस वेले जदों इस देश दे विच कोई इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया काम नहीं करता, तां विदेशां दी धरती ते बैठे लोग भी सतगुरु कबीर जी का नाम जिहड़ा ओह जपना शुरू कर दिंदे ने। ओहदा मैं जिक्र तुहाडे सामने करना चाहुंदा और गूगल ते तुसीं सर्च करके देख लिओ। 1758 दे विच इटली का एक बंदा, ओहदा नाम है मार्को डेला टोंबा। वो कहता इटली दे विच आया और वो भारत के एक कवि का ज्ञान सागर शब्द की लिखिया उन्हें, राइटर ने लिखिया, कहता इटली का एक रहने वाला मार्को डेला टोंबा नाम का आदमी भारत दे विच आया और एक कवि का ज्ञान सागर अनुवाद कर रहा और पटना के विच इटली का रहने वाला बंदा इटालियन भाषा के सतगुरु कबीर जी की ज्ञान सागर जी उन्होंने ट्रांसलेट कर रहा। कदों? 1758 दे विच। और कहता वो आदमी का तुम सुन के हैरान रह जाओगे, असी कबीर साहब को रोज मनते हैं, रोज वो तस्वीर जी देखते हैं, लेकिन साडी मत चेंज नहीं होती। और एक इटली तो आया बंदा, वो कहता जब उस ज्ञान सागर को अनुवाद कर रहा और वो बंदा हैरान हो जाओगे तुसी, वो पटना और बेतिया बिहार दे विच जगह आ, उस जगह रहन लग पिया और भागलपुर दे विच उस आदमी की मौत हो गई। और लिखदा है कि जिस टाइम पे वो लिख रहा सी तां उस किताब जदों दी इटली दे विच गई और उस किताब का यह इंपैक्ट पिया कि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी दे विच भी उस किताब का जिक्र होना शुरू होया, तां जिहदा नतीजा यह निकलिया कि मैक्स मुलर नाम का आदमी भारत देश के विच कबीर साहब के ग्रंथों का अध्ययन करता है। उन्हें इस तरह नहीं लिखा, उन्हें इस तरह लिखा कि ग्रंथों का अध्ययन करता और वो ग्रंथ किहदे ने? सतगुरु कबीर दे ने। किड्डी वड्डी गल है साडे, किड्डी महान गल है साडे। और एक होर मैं जिक्र करना चाहना, एफीके लंडन विश्वविद्यालय दे विच कबीर के उपर थीसिस लिखी गई जो कहते 1931 दे विच प्रकाशित हुई और उन्हों का नाम है कबीर एंड हिज फॉलोअर्स दे नाम दे नाल प्रकाशित हुई। कितनी वड्डी गल है, जब कबीर नूं भारत की धरती ते जिथे कबीर साहब पैदा हुए उत्थों के लोग कबीर साहब नूं मारना चाहुंदे आ, तां विद्वान पश्चिम दे विच बैठे विद्वान सतगुरु कबीर दीयां गल्लां नूं बहुत वड्डी महानता दिंदे आ। किस तरह महानता दिंदे आ? क्योंकि जिहड़ा यूनीवर्सल थॉट आ, जिहड़ा यूनीवर्सल विचार आ, वो तां ही दूसरे देशों के विच उन्होंने मानता मिल सकती है जो यूनीवर्सल होएगा। और एक होर फ्रांस का विद्वान, उसका नाम है गुई सोरसन, उन्हें एक लिखिया किताब लिखी और उस किताब का नाम की लिखिया जीनियस ऑफ इंडिया। जीनियस ऑफ इंडिया आप ये गल दावे ना कह सकते हैं और बड़े फख्र ना कह सकते हैं कि जिथे भारत देश की पहचान तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक
और बाबा साहब अंबेडकर करके उत्थे चौथे महापुरुष सतगुरु कबीर ने जिन्हां दे करके वर्ल्ड लैवल ते भारत देश जिहड़ा उहदी पहचान है। पर साथियों नाल दी नाल ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि कबीर साहब नूं कौन मारन की कोशिश कर रहा। सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ है, उहदे विच दयानंद सरस्वती ने लिखिया कि कबीर नाम का एक आदमी, देखो दी भाषा देखो, वो कहता कबीर नाम का एक आदमी जिहड़ा तंबूरा लैके चलता सी और इधर उधर भटकिया, जब उन्होंने कहता ज्ञान हासिल ना होया तो उन्हें इधर उधर दियां कहानियां जोड़ के एक ग्रंथ, एक किताब जिहड़ी आ लिख दी और उस किताब तो प्रभावित होके कुछ जुलाहे ते होर जातां दे लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ और जिस दिन कहता ਉਹਦੀ मौत हुई तो उस सिद्ध पुरुष ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ कर ਦਿੱਤਾ। तो साथियों ये कबीर साहब ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। पर साडी ये रिस्पोंसिबिलिटी बनती आ कि असी ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ कबीर साहब ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाले लोग असी की करते हैं, क्योंकि ਜਿਹੜੇ कबीर साहब ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ लोग ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ इस चीज ਨੂੰ बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनना है। नजर पांडे नाम का एक विद्वान उन्हें लिखा, नंदलाल जी भाजी गौर करो सारे साथी इस शब्द के उपर, असी दुश्मन ते मैं हुणे तुहानू गल सुनाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि गांधी दे नाल भी बाबा साहब सतगुरु कबीर नूं जोड़िया जा रहा, भाव कि साडे रहबर दी फिलोसफी नूं खत्म करने दे लई कोशिश की जा रही है। लेकिन एक उन्हां दे विचों ही पैदा होया नजर पांडे ने लिखा, कहंदा कबीर पंथ विच कबीर दे विचारां दी दुर्गति तो, कबीर पंथ विच कबीर दे विचारां दी दुर्गति दे इतिहास तो साबित हुंदा है कि कोई क्रांतिकारी विचारधारा विरोधियों की आलोचना तो नहीं मर सकती, वो इतिहास प्रक्रिया तो बेखबर, आज जिहड़े असीं लोग बैठे हैं वो इतिहास प्रक्रिया तो बेखबर अनुयायियों की महत्वाकांक्षा अंधश्रद्धा कट्टरवाद के नाल मरदी है। हुण जिम्मेवारी किहदी आ, कौन मारना चाह रहा? साडे पुरखे असी मार रहे हैं कि जां कोई होर मार रहा? क्योंकि असी उस महापुरुष की जिहड़ी विचारधारा जिहड़ी उन्होंने समझे नहीं। और उन्हें एक किताब का जिक्र किया, वो किताब का नाम है मंसूर कबीर, और उन्हें लिखा कि परमानंद नाम का एक संत जिन्हें किताब लिखी 1800 कुछ दे विच और 1903 दे विच वो प्रकाशित हुई, और कहंदा भी उस किताब दे विच की कीता गया, सब तो वड्डा घोलमाल की कीता गया कि बहुत सारे देवी देवतियों दियां तस्वीरां उस किताब दे विच लगा के और सतगुरु कबीर जी की तस्वीर उन्हां देवतियों तो भी उपर लगा के कबीर साहब नूं एक दैवी पुरुष साबित करने की कोशिश की। असीं की कर रहे हैं? असीं भी दैवी पुरुष साबित करी जा रहे हैं कबीर जी, क्योंकि जे वो दैवी पुरुष असीं जे कबीर साहब को दैवी पुरुष साबित कर दिता हुंदा और बाबा साहब अंबेडकर ने जे कबीर साहब को दैवी पुरुष समझ लिया हुंदा तो साथियों एक 6 साल का बच्चा जिन्हों कबीर अपने घर दे विचों मिले, अपने परिवार दे विचों मिले और उस विचारधारा का ये असर होया उस बच्चे के उपर कि उस बच्चे ने तथागत बुद्ध की विज्ञानक धारा इस देश के विच दोबारा जिंदा कर दिता और तुहाडी मुक्ति का दस्तावेज भारतीय संविधान जड़ा कर ये बाबा साहब अंबेडकर का और सतगुरु कबीर जी की मैं कहूँगा कि विचारधारा का कृष्ण है कि बाबा साहब अंबेडकर ने उन्होंने दैवी पुरुष नहीं, उन्होंने एक समाजिक क्रांतिकारी का योद्धा समझ के उन्होंने विचारधारा फॉलो किया और उस विचारधारा फॉलो किया और अज असीं जिहड़े आओ कबीर साहब का जिहड़ा दुश्मन जिहड़ा वो दूसरे तरीके दे नाल उहदा कंपैरिजन करदा और असीं मूक दर्शक बन के उस चीज़ नूं जिहड़ा अगे वधाउण दी कोशिश कर रहे हैं। तो इस करके साथियों बाबा साहब अंबेडकर ने कबीर साहब नूं जो कबीर साहब की जिंदगी तो सीखिया, क्योंकि कबीर साहब की जिंदगी का बाबा साहब अंबेडकर के उपर बहुत बड़ा असर होया। बहुत बड़ा असर की होया कि कबीर साहब जब इस देश के विच पैदा होंदे ने तो उस समय की व्यवस्था वाल जरा चाती मार के देखो, इस देश के विच 2 व्यवस्थावां काम कर रही, एक हिंदू व्यवस्था और दूसरी मुसलमानों की व्यवस्था, क्योंकि 2 ही धर्म इस देश के विच जिहड़े ही काम कर रहे सी। और बाबा साहब कबीर के बाबा साहब अंबेडकर के समय दे विच
दो ही धारा इस देश के विच काम कर रही, एक हिंदुओं की विचारधारा, एक मुसलमानों की विचारधारा। बाबा साहब अंबेडकर तो पहला सतगुरु कबीर जी ने जिहड़ी मैं गल पहला की कि कुछ लोगों को जानबुझ के यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वह कबीर के फॉलोअर नहीं, असली फॉलोअर कबीर साहब का कौन है? बाबा साहब अंबेडकर। एक एक बयान जिहड़ा बाबा साहब अंबेडकर ने दिता, वो बयान बाबा साहब अंबेडकर ने सतगुरु कबीर जी की बाणी तो लैके हर एक स्टेटमेंट जी उन्होंने कबीर साहब की बाणी तो लैके दी। जब बाबा साहब अंबेडकर दे कोल एक पत्रकार आउंदा और पत्रकार पूछदा कि गांधी सुत्ता पिया, तुहानू सारिआं नूं इह कहानी याद है कि गांधी सुत्ता पिया, नेहरू सुत्ता पिया, तुसीं क्यों जाग रहे हो? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मेरा समाज सुत्ता पिया, मेरा समाज सुत्ता पिया। तो सतगुरु कबीर जी भी ये गल कहते ने कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इसका मतलब 500 साल बाद सतगुरु कबीर बाबा साहब अंबेडकर के रूप दे विच दुश्मन नूं ललकार रहे। और कबीर साहब जिहड़ी उस वेले व्यवस्था सी, कबीर साहब ने सोचा कि जिन्नी देर तक जे मैं हिंदुओं की व्यवस्था वाल इन्हां नूं लैके जाना, जे मैं इन्हां नूं मुसलमानों की व्यवस्था वाल लैके जाना, तो यह समाज कभी भी उभर नहीं पाएगा। तो कबीर साहब ने इस देश के विच तीसरी धारा जिहड़ी विज्ञानक धारा सी वो जिहड़ी पैदा की, और वो विज्ञानक धारा की सी कि सब तो पहला कबीर साहब ने इस देश के विच रब की डेफिनेशन जिहड़ी है वो चेंज की, क्योंकि जिहड़ा कबीर साहब के जन्म के वेले रब सी, वो रब की करता है? वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ते शूद्र पैदा करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ते शूद्र पैदा करता है। जिहड़ा वो रब सी वो नरक ते स्वर्ग पैदा करता है, जिहड़ा वो रब सी वो ऊंच ते नीच पैदा करता है, जिहड़ा वो रब सी वो औरत और बंदे दे विच भेद करदा। लेकिन कबीर साहब ने एक गल कही, कहंदा कबीर साहब ने अपनी बाणी दे च लिखिया, कहंदा अल्लाह राम का गम नहीं तां घर किया कबीर, मेरा रब मैनू किसी अल्लाह और राम का कोई गम नहीं है। हमारा झगड़ा रहा को बार बार शब्द आया, पंडित मुल्ला छोड़े दो, पंडित छड़ते मुल्ले भी छड़ते। 500 साल पहला तो दुख की गल आ कि असीं कबीर साहब नूं मनण वाले लोग अज भी उन्हां पंडित मुल्लियां नूं छड्डण नूं तैयार नहीं। तो फिर कादे कबीर पंथी, कादे अंबेडकरी जिन्हां दा प्यो कह के गया कि कबीर मेरे पहले गुरु, राम पूज हिंदू मुए मुसलमान खुदाए, कबीर सो नर जीवता जो धोखे निकल जाए। और एक सब तो वड्डी गल, एक बड़ा अद्धा अधूरा श्लोक पढ़िया जाता, कबीर साहब की व्यक्तित्व नूं समझण दे लई बहुत मेहनत करन दी लोड़ और बहुत पढ़न दी लोड़। कबीर साहब जे मैं गल कही आ कि वो दो सत्ता के खिलाफ खड़े होंगे ने, तो कबीर साहब डंके की चोट से दो सत्ता का विरोध भी करते हैं। एक बड़ा शब्द आम पढ़ते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। पर की साथियों इन्ना भी श्लोक है कि कबीर साहब उस वेले की सत्ताधारी धिर दे नाल सांझ पाई बैठे सी, अज वांग साडे लोकां वांग नहीं। कबीर साहब ने पूरा श्लोक किया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन बाट काहे नहीं आया, जे तू तुर्क तुर्कनी जाया तो भीतर खतना क्यों ना कराया। एक कबीर साहब की शख्सियत जो डरते नहीं, वो निडर होके दोनों व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होंगे। तो साथियों कबीर साहब ने सब तो पहला ईश्वर की जिहड़ी परिभाषा बदली, वो परिभाषा की आ कि कबीर साहब ने निर्गुण की जिहड़ी व्यवस्था दी, जिहदे विच कोई गुण नहीं है। और दूसरे पासे दूसरा रब की करता है, वो मनुख नूं, बहुत सारे इस्लाम नूं मनण वाले लोग ये गल कहंदे ने कि अल्लाह भी निर्गुण है, लेकिन नहीं, जिहड़ा तुहानू जन्नत दिंदा है, जिहड़ा तुहानू जन्नत और की दूसरा शब्द बोलते ने, मैं पंजाबी दे कह देना नरक और स्वर्ग दिंदा है, जिहड़ा तुहानू जन्म और मरण दिंदा है, जिहड़ा तुहानू तुहाडे कर्मां दे नाल तुहाडा हिसाब करदा है, वो सगुण हो सकदा, वो निर्गुण नहीं हो सकदा। और दूसरे पासे जिहड़ी दूसरी व्यवस्था सी, उन्हां दा रब कित्थे रहिंदा? बैकुंठ दे विच रहिंदा है। ते कबीर साहब कहंदे आ कि वेद ये गल कहंदे ने कि रब जिहड़ा कित्थे बैठा की करदा? नरक और स्वर्ग दिंदा, वो सानू साडे कर्मां दे हिसाब नाल जिहड़ा वो साडा हिसाब करदा। तो इस करके साथियों कबीर साहब ने दूसरी गल जिहड़ी बाबा साहब अंबेडकर दे नाल कबीर साहब दी रलदी मिलदी आ, कबीर साहब ने रामानंद दी विचारधारा नूं ठुकराया। और बहुत सारे लोग ये साबित करते हैं कि कबीर साहब के गुरु
रामानंद जी सी, क्योंकि एक कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि एक गंगा दे विच इशनान करने वाला और दूसरा यह गल कहने वाला कि मन चंगा और कठौती में गंगा, ये किस तरह वह गुरु हो सकता। एक नरक और स्वर्ग नूं मनने वाला और दूसरा नरक और स्वर्ग नूं ठुकराउण वाला, एक जातिवाद नूं मनने वाला, एक जाति नूं तलांजली देण वाला। तो साथियों, ये समझण दी लोड़ आ कि जे गुरु पूरब नूं जा रहा तो चेला पश्चिम नूं क्यों जा रहा, ये साडे समाज नूं समझण दी लोड़। और साथियों, बहुत सारिया चीज़ां तुहाडे सामने जड़ियां इस तरीके नाल पेश कीतियां जांदियां कि असी उस चीज़ों के पिछे वहम एडा वड्डा खड़ा कर दिता जाता कि असी उन्होंने चीज़ों को जिहड़ा वो इग्नोर ही नहीं कर पाते, क्योंकि कबीर साहब ने अज भी साडे समाज दे विच इहो कुछ हो रहा। क्योंकि कबीर साहब कहते जिस तरह आम तुहानूं कहा जाता कि भाई तू आ चीज़ बैठ के जपिया कर, और कबीर साहब कहते मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागज की लिख। ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਲਾਮਾਂ ਨੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, जे पुराने बजुर्ग कही जाते हैं तो उस गल भी ना मनो, जो परंपरा तो चली गल आ तो उन्होंने भी ना मनो। तो उन्होंने क्या फिर तथागत तेरी गल भी मनीए, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, जड़ी गल मैं कहना उन्होंने भी ना मनो, जड़ी गल तर्क की कसौटी से खरी उतरती आ उसनूं मनो। और वही साडा पुरखा लगभग 2000 साल बाद ये कहता है कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी। तू कहना किताब दे विच लिखी गल, तू कहना ग्रंथ दे विच लिखी गल आ। ते कबीर साहब कहते मैं मेरे नाल आके बैठ के डिबेट कर, मेरे नाल गल कर। तू कहता सुलझा, तू कहता मैं कहता सुलझावन हारी और तू कहता उलझावन हारी। तू लोगों को बेवकूफ बनाना चाहना। कबीर साहब कहते मैं निदान की गल करदा, मैं हल की गल करदा, मैं सलूशन की गल करदा। तो इस करके साथियों, कबीर साहब ने यह भी गल कही, कहते जहां जहां जाऊं वही मेरी पूजा। और आगे लिखते ने पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक हिरदे वसा उसी को निहारूं। सानू की समझाया जाता, समाधि लैके बह जा। और साडा पुरखा की कहता जहां जहां जाऊं वही मेरी पूजा, पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक हिरदे बसा उसी को निहारूं। आंख न मूंदूं कान न रूंदूं, खुले नैन से हस हस देखूं सारा जगत निहारूं। ये सतगुरु कबीर जड़िया उस वेले की व्यवस्था के सामने जड़े अपना विचार रखते हैं। तो इस करके साथियों, सानू ये गल्लां जड़ियां ने वो बार बार सानू जड़ियां समझाइयां जांदियां, क्योंकि जिस तरह मैं पहला गल की कि जिस तरह कबीर साहब ने गल कही कि ब्राह्मण गुरु है जगत का, भक्तन का गुरु नहीं, तो बाबा साहब अंबेडकर ने भी सतगुरु कबीर जी की इस गल से पूरी तरह पहरा दिता। बाबा साहब अंबेडकर के बारे दे विच मधुलिंगे की एक किताब उन्हें लिखिया कि जदों इस देश के विच गांधीवाद की हनेरी चल रही सी तो दो मनुख चट्टान की तरह खड़े सी, और वो कौन सी, एक बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे मोहम्मद अली जिन्नाह। तो इस करके साथियों, मोहम्मद अली जिन्नाह और लिखदा राइटर कहता मोहम्मद अली जिन्नाह का खड़े रहना कोई अचंभे वाली गल नहीं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम देश उन्होंने पिछे जिहड़े सी वो खड़े सी। लेकिन कहता बाबा साहब अंबेडकर एक फकर की तरह, एक फकीर की तरह, जिस तरह सतगुरु कबीर अपने समय के सूत कतते ने और अपना कत्ता हुआ सूत बाजार के वेचते हैं, इस तरह ही बाबा साहब अंबेडकर जिहदे पिछे कोई पैसे वाली ताकत नहीं, बहुत सारे लोग नहीं, वो भी गांधीवाद का उस वेले विरोध करता। तो इस करके साथियों, क्योंकि अज साडी एक जिम्मेवारी बनती है कि असी कबीर साहब नूं मनण वाले लोग कबीर साहब जी की आइडेंटिटी जिहड़ी उन्हां दी असली सोच आ उहदे बारे दे विच भी जिहड़ा असी फिक्रमंद होईए, क्योंकि साडे ते रिस्पोंसिबिलिटी जिहड़ी आ वो बहुत वड्डी आ। एक किताब जिहड़ी मैं पहला जिक्र कीता उहदियां 2-4 लाइनां तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा। मैनूं लगदा मैं टाइम ज़्यादा लै रिहा। किताब दे विच सुभाष चंद्र कुशवाहा ने, साथियों किताबां जरूर मंगवा के पढ़ियो, मैं पूरी तरह नहीं पढ़ पाया, चंद लाइनां जिहड़ियां होंदियां मैं पढ़ियां और वो मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा। उन्हें लिखिया, कहंदा 15वीं सदी के समाजिक क्रांतिवीर, शब्द ध्यान नाल सुनियो,
कहता 15वीं सदी के सामाजिक क्रांतिवीर कबीर पखंडी विचारधारा के विरुद्ध लड़ने वाले निराले फक्कड़ और भयमुक्त संत हैं। कितनी बड़ी गल, कबीर साहब को कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। और अगे लिखते ने, अगे लिखना कहता कबीर धार्मिक पखंडों को श्रमशील समाज के पैरों की चक्की बताते हैं। आ ਜਿਹੜੇ पखंड असी धार्मिक करते हैं वो लिखता है कबीर साहब धार्मिक पखंडों को श्रमशील मेहनती लोगों के पैरों की चक्की दसते हैं और वह उससे तोड़ फेंकना चाहते हैं। कितनी बड़ी गल कबीर साहब के बारे में उस राइटर ने लिखी। और दूसरी एक किताब का लास्ट गल करना चाहना, भक्ति का जी किताब आ नए औजार से कबीर की खोज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह उन्हें लिखा, कहता भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन तर्क और बुद्धि, भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन तर्क और बुद्धि है। तर्क और बुद्धि के सबसे बड़े कवि सतगुरु कबीर और मरे हुए कबीर अगे लिखता है भक्त है और जिंदा कबीर ज्ञानी है। जे कबीर साहब नूं असीं इलाही पुरुष बना के पेश करांगे तां असीं कबीर साहब जी दी दे नाल इंसाफ नहीं कर रहे। तो इस करके साथियों कबीर साहब का सुपना जिहड़ा आ वो तां साकार हो सकदा, कबीर साहब दी गल जिहड़ी आ वो तां साकार हो सकदी क्योंकि मैं जिहड़ियां गल्लां तुहाडे नाल शेयर कीतियां ने शायद किसी नूं निराशा भी हुई होए, लेकिन एक शायर ने लिखिया कहंदा टूटे जरूर हैं मगर बिखर नहीं गए और घर अपना छोड़ के किसी के घर नहीं गए, कैसे ना होगा मेरे कबीर और भीम का सुपना पूरा, क्योंकि कबीर के शेर बच्चे अभी मर नहीं गए। तो इस करके साथियों सानू समझने की लोड़ आ और जिहड़े लोग डरते ने वो इस पुरखे तो प्रेरणा लैन। एक शायर ने लिखा कहता डर डर के कोई लम्हा जो गुजारा ना जाएगा और हमको किसी जैसी लोग इकट्ठे हो जाइए और हमको किसी जंग में मारा ना जाएगा, एक पल की वफादारी 24 में दिखाओ जारो, कातल कोई संसद में दोबारा ना जाएगा। तो इस करके साथियों कबीर साहब का जन्मदिन मनाना तां ही सार्थक हो सकता क्योंकि गल्लां बहुत ज्यादा सी और भाजी मैनूं कहंदे सी कि तुसीं 1 घंटा बोलना, महान शख्सियत है और अद्धे घंटे दे विच मैं की सुना पावांगा सतगुरु कबीर जी के बारे में। बहुत महान पुरखे जे और उन्हां दी अंतिम फिर दोबारा एक बेनती करदा कि जिहड़ियां 2 किताबां दा मैं जिक्र कीता उन्हां नूं लिया के जरूर पढ़िओ, तुहाडे रोंगटे खड़े हो जाणगे कि कित्थे पश्चिम दे विच बैठे लोग जिस टाइम इस देश के कवि और धार्मिक लोग कबीर साहब नूं खत्म करने की कोशिश कर रहे सी, उन्हां दी विचारधारा नूं खत्म करने की कोशिश कर रहे सी, उत्थे पश्चिम दे विच बैठे लोग सतगुरु कबीर जी नूं अपनियां किताबां दे विच अपनियां लिखतां दे विच फिर जिंदा कर रहे सी। और मैं फिर दोबारा ये गल कहना कि तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब अंबेडकर दे नाल जे कोई चौथे महापुरुष जिन्हां नूं विश्व पद्धर ते कोई मानता था वो साडे सतगुरु कबीर ने। इन्नियां बेनतियां करदा होया आप सब तो रजा चाहुंदा, बोलते समय मेरे को कोई शब्द वध घट बोलिया गया होए तो मैं उस गल की माफी चाहुंदा। जय भीम, जय भारत, जय कबीर, धन कबीर। धन कबीर तां आ क्योंकि धन कबीर साहब ने वो व्यवस्था के नाल मत्था लाया। असीं भी धन कहण दे काबिल तां बणीए जे असीं उस व्यवस्था के खिलाफ उठ के खड़े होईए। धन्नवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय कबीर, जय धन कबीर। बहुत बहुत धन्यवाद जी।